Hello students, good morning. Today's read chapter 3 Gan Yudh. This video class 8 subject हिंदी फर्स्ट चैप्टर आपका है थर्ड गान युद्ध। इसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे आज हम। पेज नंबर है 15। प्रस्तुत पाठ में सुदर्शन जी ने तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुए गायन मुकाबले का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तानसेन अकबर के प्रमुख गायक थे। तानसेन कौन थे? अकबर के प्रमुख गायक थे और उनके चहेते भी थे। उनके अभिमान को बैजू बावरा ने न केवल तोड़ा अपितु गायकों के अंगारा की सीमाओं में प्रवेश करने पर लगी रोक भी हटवा दी। हम सुदर्शन पहले तो इस निबंध के लेखक के परिचय पढ़ेंगे। सुदर्शन जी यथार्थवादी लेखक थे। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था और उनका जन्म सन 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, मुहावरेदार है। इनकी रचनाएं हैं हार की जीत, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, तीर्थ यात्रा, पृथ्वी बल्लभ, सच का सौदा आदि। इनका ये सारी इनकी क्या है रचनाएं। इनका निधन सन 1967 में हुआ था। प्रस्तुत निबंध हम रीड करते हैं। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश में अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थीं और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन मतलब मग्न होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था, कोई मुँह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। अकबर मुगल बादशाह थे। उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर ना गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे बनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर मुँह ताकने लगे। अकबर ने ओंठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। नेक्स्ट पेज है आपका 16। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया
और मुझे इस अथाह संसार में, इतने बड़े संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बेजू बेटा, अशांत मत हो। बेजू घबराकर उठा, महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोते हुए बेजू ने कहा, महाराज, मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बेजू रोते हुए बोला, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बेजू ने चरणों से लिपटकर कहा, गुरुवर, शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है। प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकरानंद ने बेजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बेजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। बेजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से में पागल हो रहा हूँ। 12 वर्ष क्या है? मैं जीवन भर विपत्तियों उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 12 वर्ष के बाद वह मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बेजू झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आज जन्म नहीं भूलूंगा मैं। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गईं, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केस श्वेत हो गए। बेजू बावरा तरुण हो चुका था और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते। नेक्स्ट पेज आपका 17 है। पक्षी मुग्ध भी हो जाते थे। वो ऐसा गाता था बेजू कि पत्थर भी पिघल जाते थे और पक्षी गाने में मग्न मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला। बेजू, तू पूर्ण गार्धव हो गया है, गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बेजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बेजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ। शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। बेजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बेजू ने होंठ कटे, दांत पीसे, वह खून का घूंट पी रह कर गया, मगर गुरु के सामने उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आज आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल
दावानल की तरह फैल गया। दावानल मतलब जंगल की आग की तरह फैल गया। जो बाजारों में गा रहा है, आग की समान फैल गया कि एक साधु आया है जो कि बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियाँ फूट फूट कर निकल रही थी। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट रीड करेंगे।